श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा और आप सभी का स्वागत करती हूं गणेश चतुर्थी के इस खास प्रोग्राम में। वक्रतुंड शुचि शुंड है, तिलक त्रिपुंडी भाल, छवि लखी सुर नरात्मा, शिव गौरी के लाल। गजमुख भाल पर त्रिकुंड तिलक, एक दंत, मधुर मुस्कान और सौम्यता का प्रतीक, जिनकी वाणी में मोदक और लड्डुओं सी मिठास है। ऐसी ही मीठी सी कहानी है प्रथम पूज्य श्री गणेश की। कोई भी शुभ काम विघ्नहर्ता का नाम लिए बिना शुरू नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हो तो गौरी नंदन गणेश का सर्वप्रथम आह्वान करते हैं। एक बार माता पार्वती ने अपने हाथों से एक पुतला बनाया। गणेश जी की उत्पत्ति चंदन के मिश्रण से हुई थी। माता पार्वती स्नान करने के लिए गई तो वे बाल गणेश को द्वार पर बिठा दिया। इस बीच भगवान शिव वहीं पहुंचे। भगवान शिव माता पार्वती के भवन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन बाल गणेश ने अपनी माता के वचनों के अनुसार अपने पिता को द्वार पर ही रोक दिया। इस पर शिव जी क्रोधित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने नन्हे से बालक का सर अपने त्रिशूल से काट दिया। माता पार्वती को जब ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गई और अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की बात कही। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया और बताया कि ऐसे बालक का शीश ढूंढ कर लाओ जो अपनी माता से दूसरी तरफ करवट लेकर सो रहा हो। तब देवता ऐसे मस्तक की तलाश में निकले, किंतु उन्हें किसी भी मनुष्य के शिशु का मस्तक नहीं मिला। बहुत खोज के बाद एक शिशु की हाथी पर नजर पड़ती है, जो अपनी माता से विपरीत दिशा में मुंह करके आराम कर रहा था। जब कुछ भी न सूझा तो उसी शिशु हाथी का मस्तक माता पार्वती और भगवान शिव के सामने ले आए। ये देखकर माता पार्वती क्रोध से भर गई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए हाथी का मस्तक शरीर से जोड़कर पुनः जीवित किया। माता पार्वती चिंतित थी कि समस्त लोग उनके पुत्र का गजमुख होने के कारण उनका उपहास बनाएंगे, और तभी सभी देवी देवताओं ने बाल गणेश को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। इन्हीं आशीर्वाद में उन्हें हर शुभ कार्य को शुरू करने से पहले प्रथम पूजे जाने का वरदान मिला, और इस प्रकार श्री गणेश गजानन भी कहलाए। देवों के सरताज हो, ज्ञानवान गुणवान, गणपति बप्पा मोरया, लीला बड़ी महान। गज ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। यही कारण है कि विनायक को बुद्धि और सहजता का प्रतीक माना जाता है। स्थिर बुद्धि से हर कार्य को कर सभी के विघ्न हर लेते हैं। कुछ ऐसा ही है विघ्नहर्ता के आगे की कहानी। एक बार सभी देवगण अपनी समस्या का निदान करने भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। भगवान विनायक और कार्तिकेय वहां उपस्थित थे। देवताओं की समस्या को देखकर भगवान शिव शंभु ने दोनों भाइयों से प्रश्न किया, तुम दोनों में से कौन है जो देवगणों की मुश्किलों का समाधान निकालेगा? ये सुनते ही दोनों भाई देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो गए। शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की सहायता करेगा। शिव जी की बात पूर्ण होते ही कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, लेकिन विनायक कुछ समय तक अपने ही स्थान पर खड़े रहे। सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न था कि आखिर विनायक अब तक गए क्यों नहीं, परंतु गणेश अपनी ही समस्या का हल ढूंढ रहे थे। गजानन विचार करने लगे कि वह अपने वाहन मूषक की सहायता से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। ये दृश्य देख सब कुछ समय के लिए हैरान हो गए। तभी कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूरी करके आए और खुद को विजयी घोषित किया। ये सुन गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे वे पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। गणेश जी सभी देवों में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। गणेश जी ने अपनी लीला और चतुराई से खुद को उत्तम साबित किया है। एक रदन गज के बदन, काया रूप विशाल, पल में हरते दुख को, हे प्रभु दीन दयाल। दैत्यों असुरों का वध कर और अपने कर्मों से गणेश कई विख्यात नामों से आज भी जाने जाते हैं, जैसे कि वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, लंबोदर, विकट, गजानन, विघ्नराज, रिद्धि सिद्धि के दाता। चंचल स्वभाव वाले मंगल मूर्ति ने अपनी लीलाओं से और साथ ही अपनी काया से मनुष्यों को जीवन के कई सीख दिए हैं।
भगवान गणेश गजमुखी हैं। उनके हाथी जैसे बड़े कान सूप के भांति काम करते हैं। बड़े कान इस बात का संदेश देते हैं कि हमें सभी की बातें सुननी चाहिए और उनका सार ग्रहण करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे सूप छिल के बाहर फेंककर सिर्फ अन्न को ही अपने पास रखता है। विनायक की छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि रखने की प्रेरणा देती है। हमें छोटी छोटी चीजों पर भी सूक्ष्मता से नजर रखनी चाहिए। उनकी बड़ी नाक यानी कि उनकी सूंड दूर तक सूंघने में समर्थ है, जो उनकी दूरदर्शिता को बताती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें हर बात का ज्ञान है। एक दंत गणेश जी का पूर्ण दांत श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और टूटा हुआ दांत बुद्धि का। ये प्रेरणा देते हैं कि जीवन में बुद्धि कम होगी तो चलेगा, लेकिन ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास रखना चाहिए। उनका बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है कि पेट गागर की तरह छोटा नहीं बल्कि सागर की तरह विशाल होना चाहिए, जिसमें अच्छी बुरी सभी बातों को शामिल करने की शक्ति हो। गणेश जी के छोटे पैर बताते हैं कि मनुष्य को उतावला नहीं होना चाहिए, हर काम धैर्यपूर्वक और शांत चित्त से करना चाहिए। गणेश जी के आसपास रिद्धि और सिद्धि रहती है। इससे ये संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति बुद्धि का सदुपयोग करता है वह सुख और शांति को पाता है। हमें भी सुखी जीवन के लिए गणेश जी के इन सभी सूत्रों को अपने जीवन में ढालना चाहिए। श्री गणेश ने अपने कार्यों से समस्त मानव जाति का कल्याण किया। वहीं महर्षि वेदव्यास के बोल सुन सुनकर महाभारत लिख मनुष्यों को अनंत काल तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जय वंदन तुमरे करे, काटो सबका कलेश। एवन टीवी यही कामना करता है कि आप सभी के घर सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। एवन टीवी परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।